हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स वाइब्स। आज हम डिस्कस करते हैं सीएसआई यानी दिसंबर 2023 में रियल एनालिसिस की कंप्लीट सॉल्यूशन सीरीज का ये पार्ट 6 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आईडी है 704067। पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमें बताना है कि हमें चार ऑप्शंस गिवन है, इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फोर्थ ऑप्शन डिस्कस करते हैं। फोर्थ में हमें क्या गिवन है, लेट एफ एंड जी फंक्शन है क्लोज इंटरवल 0 1 से आर पर बी टू फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, then the product fg has at most countably many discontinuities। हमें बोला गया कि f और g कोई दो फंक्शंस हैं, दोनों फंक्शंस बाउंडेड वेरिएशंस हैं और क्लोज 0 1 से r पर डिफाइंड है। तो हमें बताना है कि जो प्रोडक्ट fg है उसके पास काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। इसके लिए अगर f हमारा फंक्शन है क्लोज 0 1 से r पर इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन है, इफ एंड ओनली इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिफरेंस ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस। अगर कोई भी फंक्शन f है वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा तो उसको डिफरेंस ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस में लिखा जाएगा। और अगर किसी भी फंक्शन को इस डिफरेंस ऑफ टू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस की फॉर्म में लिखा जा रहा है, इट मीन्स वो फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का होगा। नाउ अगर f बाउंडेड वेरिएशन का है, इट मीन्स f ऑफ x इज g1x minus g2x, where G1 and G2 are strictly increasing function। f और g हमारे पास strictly increasing function है। अगर ये strictly increasing functions हैं, it means they are monotonic as well। they are monotonic। अगर मोनोटोनिक है, इससे क्या इंप्लीकेशन आती है कि इनके पास एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। इट मींस एफ हैज, और वी कैन से, अगर हमारे पास G1 G2 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इट मींस G1 G2 हमारे पास मोनोटोनिक है। अगर G1 G2 मोनोटोनिक है, देन G1 एंड G2 हैज एट मोस्ट countably many discontinuities। इसके पास काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। अगर G1 G2 के पास काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज है, इट मींस F हैज काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज। F के पास काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज है। सिमिलरली G also has countably many discontinuities। नाउ अब हम बात करते हैं f और g फंक्शन की। f इज कॉन्टिन्यूअस, g इज कॉन्टिन्यूअस, देन f डॉट g भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर f भी कॉन्टिन्यूअस है, g भी कॉन्टिन्यूअस है, इफ f एंड g आर कॉन्टिन्यूअस। अगर f और g दोनों कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो f डॉट g भी कॉन्टिन्यूअस होगा। नाउ f डॉट g के पास डिसकंटिन्यूटी आने की पॉसिबिलिटी होगी हमारी, जहां पर f डिसकंटिन्यूअस होगा और जहां पर g डिसकंटिन्यूअस होगा। ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। और f और g के पास डिसकंटिन्यूअस होने के लिए काउंटेबली मैनी पॉइंट्स है। सो इट implies f डॉट g हैज काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज। एफ डॉट जी के पास काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। ऑप्शन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। ऑप्शन में बोला गया कि एफ और जी अगर हमारा बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो उसके पास एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन में। देखिए फर्स्ट में क्या बोला गया, द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय एफ एक्स हमारा डिफाइंड किया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर x साइन ऑफ 1 बाय x
when x is non-zero and 0 for x is 0, has a discontinuity at 0 which is removable। इस फंक्शन के पास x is equals to 0 पर डिसकंटिन्यूटी है और हमें ये चेक करना है कि क्या 0 पर रिमूवेबल है। तो 0 पर रिमूवेबल का क्या मीनिंग है, हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। मतलब जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्रोच करवाएं, 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 की राइट हैंड लिमिट, तो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है देन हम कह देंगे कि वो उसके पास रिमूवेबल होगी। और एग्जिस्ट करने के साथ साथ वो दोनों लिमिट हमारे इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो रिमूवेबल है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है बट एग्जिस्ट कर रही है तो हमारे पास वो केस बनता है जंप डिसकंटिन्यूटी का। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है एफ एक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स साइन ऑफ 1/x। नाउ अब हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x is tending to 0 negative greatest integer x sin of 1/x। now अब देखिए, ये तो हमारा बाउंडेड फंक्शन है। x जब हमारा लेफ्ट से अप्रोच करेगा, f जब x जब हमारा लेफ्ट से अप्रोच करेगा मींस समथिंग 0 माइनस h टाइप से, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1। दिस इज -1 एंड इसको अगर लिखा जाए लिमिट h is tending to 0 positive 0 minus h sine of 1/0 minus h। Now this is limit h is tending to 0 positive, this greatest integer क्या होगा, -1 sine of 1/-h। Now h is tending to 0, ये वाली लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं की, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं की तो फिर हमें रिमूवेबल चेक वगैरह नहीं करनी। एंड अगर राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट क्या आई, राइट हैंड लिमिट x is tending to 0 positive this x and sine of 1/x। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0। नल इनटू बाउंडेड, ये भी हमारा 0 को ही अप्रोच करेगा। राइट हैंड लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है बट लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही। इट मींस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉट रिमूवेबल। x is equals to 0 is not a point of removable discontinuity। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, फर्स्ट में हमें बोला गया कि रिमूवेबल होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो हुआ हमारा इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, सेकंड में देखिए, सेकंड में क्या है, द फंक्शन f फ्रॉम क्लोज 0 1 क्लोज 0 इन्फिनिटी टू r डिफाइंड किया गया इस तरीके से। f x हमारा डिफाइंड है साइन ऑफ log x when x is non-zero। So limit x approaches to 0 fx हमारा जब x 0 को अप्रोच करेगा तो log 0, ये ही हमारा एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज लिमिट x is tending to 0 sine of log x does not exist। ये हाँ ही लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो ओवरऑल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जब लिमिट ही हमारी एग्जिस्ट नहीं की इट मींस ये हमारी 0 इज नॉट रिमूवेबल। 0 हमारी रिमूवेबल सिंगुलैरिटी नहीं है, क्योंकि अगर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होती तो लिमिट एग्जिस्ट करती और वो दोनों लिमिट्स इक्वल होती। इट मींस 0 इज नॉट अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, और यही बोला गया है सेकंड ऑप्शन में कि जो 0 है वो हमारे रिमूवेबल नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। नाउ थर्ड, थर्ड में क्या गिवन है, द फंक्शन f from r to r defined by fx is e raised to the power 1/x when x is less than 0, and when x is greater than equals to 0 then e raised to the power 1/x plus 1। इसके पास जंप डिसकंटिन्यूटी है। नाउ
जंप डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या है कि हमारे पास ये दोनों, अगर इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर जाएं और दोनों हमारी अनइक्वल हो, देन हम कहेंगे जंप डिसकंटिन्यूटी है। तो हम लिखते हैं अब सी ऑप्शन। एफ हमें गिवन है, एफ एक्स इज e raised to the power 1 by x when x is less than 0 and e raised to the power 1 by x plus 1 when x is greater than equals to 0। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए हमें इसका यूज करना पड़ेगा। सो लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x is tending to 0 negative fx, limit x is tending to 0 negative e raised to the power 1 by x। अब देखिए, अब x हमारा लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लिमिट h is tending to 0 positive e raised to the power 1 by 0 minus h, which is limit h is tending to 0 positive e raised to the power minus 1 by h। Now h is tending to 0, something upon 0 is infinity, e raised to the power minus infinity is 0, तो ये वैल्यू तो आ गई 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास आ जाती है 0। नाउ अब हमें फाइंड करनी है राइट हैंड लिमिट क्या होगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x is tending to 0 positive, this e raised to the power 1 by x plus 1। नाउ अब देखिए, लिमिट h is tending to 0 positive e raised to the power 1 by 0 plus h plus 1। h हमारा 0 का अप्रोच करेगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। राइट हैंड लिमिट आ गई हमारे पास e, लेफ्ट भी एग्जिस्ट कर गई, राइट भी एग्जिस्ट कर गई और दोनों अनइक्वल भी है। left hand limit is not equal to right hand limit, it means 0 is point of jump discontinuity। 0 पर jump discontinuity है गिवन ऑप्शन थर्ड में। सो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स हैं वो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। और कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उनके सॉल्यूशंस अगर आपको चाहिए हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।